प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती 2025 वाली आ चुकी है। ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो डेट है वो 12 अगस्त से 11 सितंबर तक की डेट आपको मिली हुई है। अब जब से भर्ती आई हुई है तब से रोज नए नए वीडियोस आपके यूट्यूब पे आ रहे हैं। कोई बता रहा है सिग्नेचर काले अपलोड करने हैं, कोई बता रहा है नीले अपलोड करने हैं, कोई ऐसे करना है, कोई वैसे करना है। एक स्पष्ट जानकारी, सही जानकारी कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सबको बच्चों अपने व्यूज से मतलब है। अफवाहें उड़ा उड़ाकर आप लोगों से व्यूज ले रहे हैं, आपका समय नष्ट कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो, ये जानकारी दोबारा से देने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि इतनी सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, उसके बावजूद भी एक ऑथेंटिकेट जानकारी आप लोगों के पास नहीं है। तो वो ऑथेंटिकेट जानकारी आप लोगों को मिल जाए, सही जानकारी आप लोगों को मिल जाए। आप फॉर्म कैसे भरें, सिग्नेचर कैसे अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सनद लगेगी या मार्कशीट लगेगी या डिग्री लगेगी, ये क्या चीज़ आप लोगों को लगानी है, इस सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने करने जरूरी है, कितने में पास हो जाओगे, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना, और कैसे फॉर्म भरोगे आप लोग, क्या क्या चीज़ें लेके जाओगे फॉर्म भरने के लिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, वो सारी की सारी आज मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। 36 पेज का नोटिफिकेशन आया था, उसमें 3 बार बदलाव कर चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, आपके हित में है या अहित में है, वो सारे के सारे आपको आज इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएसआई भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको ओटीआर। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप ईमेल आईडी, एक तो आपको ईमेल आईडी चाहिए इसके लिए, और एक आपको चाहिए मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर इसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो या ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप बदलेंगे नहीं। ठीक है, लड़कियों के लिए खास तौर पर बता देता हूं कि जो लड़कियां फॉर्म भर रही हैं, लड़कियां अक्सर क्या करती है, 4-6 महीने में, साल भर में अपना नंबर चेंज कर लेती है अगर कोई ना कोई दिक्कत होने लगती है तो लड़कियों को खास तौर पे बता रहा हूं कि पापा का या भैया का मोबाइल नंबर इसमें डालना, जिससे कि आगे चल के परेशानी ना हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसमें, जैसे एसएससी में होता है। उसके बाद बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सारी डिटेल आ जाया करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए। इससे आप जो है अपना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने नजदीकी जहां भी आप फॉर्म भरवाते हैं वहां पे चले आइए, वहां पे हो जाएगा। शर्त यही है, ईमेल आईडी को एक्टिव रखना है, मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है, और ये तब तक रखना है जब तक आप जो है फॉर्म भर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती का या यूपी दरोगा भर्ती का कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तब तक आपके एक्टिव होने चाहिए, अन्यथा आगे चल के आपको बहुत परेशानियां हो जाएगी। ये जानकारी आप लोगों को शायद ही किसी ने दी हो, अगर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यता, इस फॉर्म को भरने के लिए, दरोगा भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या हो। तो आपकी शैक्षिक योग्यता आपको स्नातक होनी चाहिए, चाहे आपने बीए का रखा हो, चाहे आपने बीएससी का रखा हो, चाहे आपने बीकॉम का रखा हो। ठीक है, इनमें से कोई सी भी डिग्री आपने ले रखी है, और कितने भी परसेंट आपके आए हो, चाहे 40% हो या चाहे 90% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आयु कितनी, ये अधिमानी में मैंने लिखा हुआ है। अधिमानी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे के 90 नंबर आ गए, दूसरे के भी 90 नंबर आ गए, ठीक है, तो सिलेक्शन किसका होगा, तो सिलेक्शन उसका होगा जो ओ लेवल ले रखा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ले रखा हो। पहले उसको बुलाएंगे, आपको बाद में बुलाएंगे। इसका मतलब होता है अधिमानी। आगे बढ़ते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए। आयु को लेकर बड़ा भ्रम बनाया हुआ है भाई, पता नहीं कितनी रील्स रोज आ रही हैं आयु को लेकर, आयु आयु ये है, आयु ये है। तो स्पष्ट सुन लो आयु कितनी है। नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 21 पूरी कर ली हो और 28 पूरी ना की हो। ये तो है आपकी जो जरूरी है। अब साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे बच्चों को 3-3 साल की छूट देती है। तो यहां जनरल वालों को लेते हैं, यानी कि कम से कम आयु जो है 21 साल पूरे कर लिए हो, और 28 और 3 कितना हो गया मिला के 31 साल। जनरल वाला बच्चा जो है 31 साल पूरे नहीं कर रहा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं ओबीसी और एससी में। इसमें क्या है, 21 से 28 तो है ही, इसमें 3 साल की छूट गवर्नमेंट की लगी हुई है और 5 साल का आपको आरक्षण मिलता है।
यानी कि 8 साल हो गए, तो 8 और 28 मिला कितना हो गया 36। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि आपने 21 साल की आयु तो पूरी कर ली हो, मगर 36 साल की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है, उस दिन आपकी आयु 36 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपकी आयु हो जाए 35 वर्ष 11 माह 29 दिन, अगर इतनी भी आयु आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी आयु 36 वर्ष 1 दिन हो गई तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। समझ में आ गया, यानी कि 21 पूरी कर ली हो और 36 पूरी ना की हो। आगे चलते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 168 तो होनी चाहिए मेल की, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, ठीक है। एसटी वालों को आयु में 8 सेंटीमीटर की छूट है, यानी कि 160 सेंटीमीटर का मेल कैंडिडेट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में आते हैं, 152 सेंटीमीटर की फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो एससी हो, जनरल हो या ओबीसी हो। एसटी वालों को 147 है, एसटी वाली लड़कियां जो है वो 147 में अपना फॉर्म भर सकती है, ठीक है। चेस्ट नापी जाएगी पुरुषों की 79-84, यानी कि मिनिमम 79 हो, मैक्सिमम फुलाव करने के बाद जो है कम से कम 84 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। एसटी वालों का है 77-82, ये है पुरुषों के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या है भाई, तो महिलाओं के लिए है वेट, जिनमें न्यूनतम वेट रखा गया है 40 किलोग्राम, यानी कि जो लड़कियां फॉर्म भर रही हैं फिजिकल के टाइम पे उनका वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, कम से कम। इससे ऊपर का लेंगे, इससे नीचे का नहीं लेंगे। अगर आपको 39.5 kg होगा तो आपको बाहर कर देंगे, तो 40 किलो से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, इसके बाद आपकी रेस होने वाली है। तो रेस में क्या होगा, लड़कों को 4800 मीटर की रेस मारनी है 28 मिनट में, और लड़की को 2400 मीटर की रेस मारनी है 16 मिनट में। तो ये मुश्किल काम नहीं है, मगर मुश्किल उन लोगों के लिए है जो एग्जाम पास करने के बाद रेस मारना शुरू करेंगे, वो बच्चे सारे बाहर हो जाएंगे। तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उसी दिन से एक आदत बना लेना कि हमें आज से ही रेस मारनी शुरू कर देनी है। अगर ऐसा करोगे तो वहां पास हो जाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक बहुत जरूरी चीज ही हुई है उन्होंने, वो क्या दिया हुआ है कि जब आप ये वरीयता क्रम आपको भरना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो दरोगा हो गए आपके नागरिक पुलिस वाले, एक दरोगा हो गए आपके पीएसी वाले, एक प्लाटून कमांडर हो गए आपके। ये नागरिक पुलिस, ये स्त्री और पुरुष दोनों भर सकते हैं, मेल और फीमेल। ये ऑप्शन जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन है, ठीक है। परंतु प्लाटून कमांडर और पीएसी में जो दरोगा हैं, इनमें केवल आपके पुरुष लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। वरीयता आपको डालनी पड़ेगी, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये जरूरी है आपके फॉर्म में भरना, ठीक है। महिला बटालियन में केवल महिलाएं जाएंगी, उनके लिए 106 पोस्ट अलग से हैं। तो महिलाओं को 2 वरीयता भरनी होंगी, एक तो ये वाली, एक ये वाली। पहले यहाँ जाना चाहती हैं, यहाँ जाना चाहती हैं, उसे नंबर 1 पर नंबर 2 पर कर देना इस तरीके से। लड़कों के लिए 3 ऑप्शन है, नागरिक पुलिस, पीएसी और प्लाटून कमांडर। इनमें से जहां वो पहले जाना चाहते हो, मान लो पीएसी में जाना चाहते हो, पीएसी नंबर 1 पे रखना, प्लाटून कमांडर नंबर 2 पे रखना, और ये नागरिक पुलिस नंबर 3 पे रखना। इस तरीके से करके आप इनको भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये एक बार सिलेक्ट कर दी वरीयता, तो बाद में आपको इसे चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। फीस कितनी लगेगी, तो फीस जो लगेगी वो जनरल और ओबीसी वालों की जो फीस है वो 500 रुपये है, और एससी एसटी वालों की फीस जो है वो 400 रुपये है, ठीक है बच्चों। डॉक्यूमेंट जो है वो डिजी लॉकर से अपलोड होंगे। अभी डिजी लॉकर क्या बला है, तो ये तो आपको समझ में आएगी नहीं, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट लेके सीधे पहुंच जाना साइबर कैफे पे, या ऑनलाइन फॉर्म जो भरते हैं भाई उनके पास पहुंच जाना, ठीक है। और वो आपका डिजी लॉकर हैंड टू हैंड बना के तैयार कर देंगे। ये सारे काम करने उन्होंने ही है, मगर डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, ठीक है। अब जो आ रही है एक समस्या और आ रही है, रील आ रही है बहुत ज्यादा, कि सिग्नेचर किस कलर से अपलोड करें, सिग्नेचर ब्लैक कलर के करें या ब्लू कलर के करें। तो भाई ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है कि सिग्नेचर काले करने हैं या नीले करने हैं। उनको मतलब आपके सिग्नेचर से है, ठीक है। चाहे काले पेन से कर दीजिए, चाहे नीले पेन से कर लीजिए, साइबर कैफे वाले भैया उसको हैंड टू हैंड अपलोड कर देंगे। तो यहां तक आपका फॉर्म भरने की कार्यवाही पूरी हो गई। फालतू की अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और डॉक्यूमेंट में आपकी डिग्री लगना अनिवार्य है, ठीक है बच्चों। डॉक्यूमेंट में डिग्री लगना अनिवार्य है, मार्कशीट नहीं लगेगी, डिग्री लगेगी, जरूरी है ये। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, इसी साल बहुत सारे बच्चों ने इसी साल बीए या बीएससी किया है, बीए बीएससी या बीकॉम किया है, और उन लोगों की मार्कशीट भी अभी प्रोविजनल आई है, जो रिजल्ट के साथ आती है वो आई है, डिग्री नहीं आई है, डिग्री पिछले साल वालों की भी नहीं आई।
तो ऐसे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा काम किया है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक तो अपनी विंडो बना दी है, तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके सीधे आप जो है बरेली पहुंच जाओ रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, और वहां आपको एक अलग विंडो है, वहां पे आपको 300 रुपये शुल्क जमा करके डिग्री हैंड टू हैंड मिल जाएगी। उसे कहेंगे प्रोविजनल डिग्री। क्या कहेंगे? प्रोविजनल डिग्री। वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी, आपको 300 रुपये शुल्क वहां पे लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन भी उन लोगों ने आपको दे दिया है। वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि MJPRU की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे उन्होंने एक ऑप्शन बना दिया है प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड करने के लिए। प्रोविजनल डिग्री आप जो है घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, वहां पे जाके अप्लाई करना होगा, अप्लाई करके फीस कटवानी होगी, 2 या 3 दिन में आपकी डिग्री आपके पास आ जाएगी, वो डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये सुविधा भी आपको मिल गई है, मगर फॉर्म में डिग्री को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आने के 4 दिन के बाद उन्होंने कंपलसरी किया था। जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने कहा था कि या तो मार्कशीट लगा दो या डिग्री लगा दो, 2 में से एक चीज लगा दो। परंतु नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद उन्होंने संशोधन किया और संशोधन में बताया कि डिग्री ही लगेगी। क्लियर हो गई ये बात भी? चलिए, जब आपने फॉर्म भर लिया तो अब अगला काम आता है एग्जाम की तैयारी करने का। 36 पेज का नोटिफिकेशन है, वो सारा का सारा आप नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए मैं आपको सबका जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूं। एग्जाम पेपर जो होगा आपका, वो होगा आपकी बार ऑफलाइन, यानी कि OMR शीट के ऊपर आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है भैया? नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी अब की बार नहीं है। दरोगा के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी पुलिस के पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आई थी। ठीक है, कांस्टेबल के पेपर में आई थी, मगर दरोगा के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का पैटर्न क्या होगा? पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक तो आने वाला है मैथ्स, दूसरा आने वाला है रीजनिंग, तीसरा आने वाला है GS और चौथा आने वाला है आपका हिंदी। ठीक है, अब इसमें कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं? तो 40 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के, 40 रीजनिंग के, 40 GS के और 40 हिंदी के। ठीक, यहां पे एक चीज उन्होंने कंपलसरी कर दी है। कंपलसरी, जरूरी। जरूरी क्या है? वो जरूरी ये है कि 14 क्वेश्चन मिनिमम यहां से, 14 यहां से, 14 यहां से और 14 यहां से आपके होने जरूरी हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन ठीक होने जरूरी हैं आपके, मिनिमम 14 क्वेश्चन ठीक होने जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से ये जो टोटल बैठेंगे 35%। परंतु यहां पास नहीं हुए आप, जब टोटल करेंगे हम, तो टोटल करने में कम से कम 50% आपका स्कोर आना चाहिए। यानी कि 160 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इनमें से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, अगर इससे कम रह गए तो आप फेल माने जाओगे। 2 शर्तें लगी हुई हैं। पहली शर्त क्या है? हर सब्जेक्ट में कम से कम 14 क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं। दूसरी शर्त क्या है कि कम से कम 80 क्वेश्चन, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है। ठीक है, तो अब एग्जाम पास करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो एग्जाम कैसे पास होगा, मेरिट में कैसे आएंगे, बड़ी भारी समस्या होगी। तो भाई इस समस्या समाधान में निकालते हैं। इस समस्या समाधान मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो भाई, ये जो एक सब्जेक्ट है GS, इस सब्जेक्ट को कहते हैं हम अनलिमिटेड। कैसा होता है ये? अनलिमिटेड। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे तो 14 क्वेश्चन करना ही अपने आप में भारी काम है। जब सन 2016 में SI का पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था? 50% कंपलसरी कर दिया था, यानी कि हर सब्जेक्ट में 50% स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, तो उस साल में क्या हुआ था? 40 में से 20 क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। तो संख्या पूरी करने के लिए 1 नंबर कम करके, यानी कि जिनके उनके 19 क्वेश्चन सही थे, उनको भी इन्होंने फिजिकल के लिए बुला दिया था। ठीक, अगली बार में इन्होंने ऑप्शन रखा कि कम से कम 16 क्वेश्चन होने जरूरी है, 40% हर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यहां भी बहुत बच्चे फेल हुए, तो अब 2 क्वेश्चन और घटा दिए, हर सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए हैं। तो चलो भाई, 14 क्वेश्चन तो हम लग लिपट के कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। आपको 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं। इससे कम करोगे तो अपने आप को गड़बड़ मान लेना कि गड़बड़ हो गई है। रीजनिंग में 40 में से कम 35 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। ठीक है, और हिंदी में 40 में से कम 32 से 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। मेरिट में आने का रास्ता बता रहा हूं, वरना आओगे नहीं, ध्यान रख लेना। 30 से 35 क्वेश्चन मैथ्स में होने चाहिए, 35 क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग में होने चाहिए, और 30 से 32 क्वेश्चन, 32 से 35 क्वेश्चन आपके हिंदी में होने चाहिए। कर सकते हो, क्योंकि इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना आसान है, ये जल्दी हो जाते हैं, जल्दी तैयार भी हो जाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है।
ठीक है, अब जोड़ लेते हैं 35 दूनी 70, 70 और 30, 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए और 14 हो गए आपके ये। कुल मिला के आपने कर लिए 114 क्वेश्चन सही। ठीक है, इतने कर ही लोगे, तुक्के भी लगाना। ठीक है, तुक्के कैसे लगेंगे, तो एक वीडियो बनी पड़ी है तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक, ये हमारे चैनल में बनी पड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हो और एमआर शीट लेके चेक कर सकते हो। हमारी गारंटी है प्लस में रहोगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है तब भी लगा सकते हो तुक्के, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। ठीक है, तो तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक की वीडियो बनी पड़ी है, उसे आराम से देख लेना। तो जिस बच्चे के इतने क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे वो अपने आप को मान लेना कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिस बच्चे के इससे कम क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं वो खतरे में है। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं रोज एक नई अफवाह आएगी, उस अफवाह के ऊपर ध्यान मत दो, सीधे साइबर कैफे वाले भैया के पास चले जाओ। ऑथेंटिकेट और सही जानकारी केवल वही देंगे क्योंकि वो बैठ के फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में जितनी जानकारी आई थी वो मैंने सारी आपको दे दी है, जितने संशोधन आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कोई चीज नहीं रही है। अपने डॉक्यूमेंट लेके तुरंत चले जाइए साइबर कैफे वाले भैया के पास और जाके अपना फॉर्म भरवाइए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको कामयाबी दे। धन्यवाद।